जैन मंदिर हुए है, इधर चल रहे हैं अभी अपन। सूर्य मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो ये वाला मंदिर। और देखो यहाँ पर क्या रखा है। यहाँ पे देखो देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। देखो ये हिंदी में लिखा है इस तरफ, और इस तरफ इंग्लिश में लिखा है। थोड़ा पढ़ते हैं अपन, आप भी सुनो, है ना। तो जैसलमेर दुर्ग घाटी नरेश रावल जैसल द्वारा निर्मित यह विशाल दुर्ग सोना किला के नाम से। तो ऐसे कुछ नज़ारे देख लो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह 7 बजे हम लोग जो है उठ चुके थे और नहा धो के एकदम रेडी हो गए। और ऐसा है कि जो हमारे गंदे कपड़े थे वो भी हमने धो दिए हैं अच्छे से, है ना। ये रहे, सब धो दिए हैं हमने। और बाहर का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है वैसे, बस अब इनको सुखाते हैं ऊपर में, है ना। ये जर्किन भी धो दी है अपनों ने, ये वाली जर्किन सब धो दिया है। चलो दोस्तों चलते हैं, रेडी हो चुके हैं, चलते हैं। थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं और देखते हैं जैसलमेर में घूमने के लिए क्या क्या जगह है ना। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और देखो जैसे कि ये तस्वीर देखो, ये वाली तस्वीर देखो और ये वाली देखो, है ना। एक्चुअली रात में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, फ़ोन देखते देखते सो गया मैं। और भी सुबह सुबह उठा मैं, नया धोया, कपड़े वपड़े धोए और रेडी हो गए बाहर घूमने के लिए। चलो ऊपर से नया दिखाता हूँ आपको मैं जैसलमेर स्वर्ण नगरी का। चलो हम टॉप पे आ गए हैं दोस्तों। वहाँ पर है महल, है ना। ये पूरी स्वर्ण नगरी दिख रही है ना। तो दोस्तों ऊपर गए थे, पूरे शॉट वगैरह लिए, इतने में ही जो है अपनी बैटरी डेड हो गई थी। बैटरी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है अपने को। एक नई बैटरी लेना पड़ेगी यार, करना पड़ेगा नई बैटरी का कुछ ना कुछ। तो ऐसा है कि समय जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया। वैसे अपनों ने कल जो रावण का ब्लॉग बनाया था ना, उसको अभी जस्ट एडिट किया है मैंने, और शायद 11 बजे के आसपास का समय हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपन बाहर की तरफ, भूख भी लग रही है, कुछ खाना भी है ना। चलो चलते हैं थोड़ी देर में, बस वो आ जाए उसके बाद चलते हैं बाहर अपन। देखो ये वीडियो आ रही है, एडिट की है अभी जस्ट, ये आ जाए फिर चलते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस लेट्स गो। उधर में दिख रहा है होटल, बस वहीं रुके हुए हैं अपन, है ना। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया अपनों को, क्योंकि हमारा नेट बहुत स्लो चल रहा था
और फिर वो होटल का वाईफाई लिया आप लोगों ने और वीडियो आप लोगों ने अपलोड करे। स्लो चल रहा था होटल का नेट, तो उस वजह से जो है अपने को लेट हो गए अपन बाहर आने में। वैसे वक्त जो है 12:30 का हो चुका है ना। और अभी चल रहे हैं अपन सबसे पहले पेट पूजा करने के लिए, खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या जगह है यहाँ पर घूमने की, सब आपको घुमाता हूँ मैं, है ना। बने रहो ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों गोल्डन सिटी जैसलमेर हम लोग पहुंच चुके हैं और आज पूरी गोल्डन सिटी आपको मैं घुमाने वाला हूं, है ना। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। अभी जस्ट ये देखो सामान ऐसे पटक दिया है, साइकिल पे घूमने वाले हैं अपन। 2-3 किलोमीटर की सिटी है, पूरा घूम लेंगे अपन। देखते हैं कौन कौन सी जगह है, चलो चलते हैं। नाचना हवेली सफरोन रिसोर्ट रेस्टोरेंट है भाई। 2 रास्ते हैं गाड़ी से अलग जाने के लिए और पैदल अलग जाने के लिए, तो हम पैदल वाले रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। 1 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से फोर्ट की, जैसलमेर फोर्ट। पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट पे, है ना। और चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और यहाँ पर देखो ये इतिहास लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना और पढ़ लेना ये।
तो हिंदी में लिखा है इस तरह, इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ते हैं पर आप तो जैसलमेर दुर्ग घाटी नरेश रावल जैसल व निमित या विशाल दुर्ग सोना किला के नाम से प्रसिद्ध है। किला एवं इसके भीतर स्थित आवास पीले रंग के विशाल खंडों को तराश कर बिना गारे के प्रयोग से निर्मित किया गया है। किले के आकार का घेरा लगभग 5 किलोमीटर है तथा इसकी दीवारें 2 से 3 मीटर मोटी है, 3-5 मीटर ऊंची है। पर कोटा 99 बुजुर्गों और छल्लेदार आटारियों द्वारा सूचित है। लंबी समर्पित दोहरी प्रचार और थोड़ा मीठा 2-4 मीटर किलो की दूरी पर बनाई गई है। उसके बीच के रास्ते को मोरी के नाम और मिटा हुआ जाता है, जिसमें प्रहरी किले के सुरक्षा के लिए चारों ओर घुमा करते थे। इस दुर्ग का विशाल शिलान्यास 1156 ईस्वी में महाराणा जैसल ने त्रिकुट पर्वत पर किया था। यह लगभग 7 वर्षों से में बनकर तैयार हुआ। 7 साल लगे थे इसको बनने में। 7 वर्षों में 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। विगत सैकड़ों वर्षों में किले की प्राचीर में कई परिवर्तन एवं निर्माण हुए। प्रत्येक करूरे पर विद्यमान प्रस्तर के विशाल काय गोलों एवं बेलनों का उपयोग युद्ध के दौरान निकटस्थ शत्रु योद्धाओं पर दुर्गा कर मारने हेतु किया जाता था। अघे सिंह 1922 और 1762 ईस्वी शासन काल में लगभग पुराने नगर से बाहर आकर दुर्ग की तलहटी में बसने लगे। उन्होंने कई भवनों एवं सड़कों का निर्माण कराया। इस राणे निर्मित नगर के मोहल्लों का नामकरण उनके व्यवसाय के आधार पर किया गया। भवन निर्माण की ये गतिविधियाँ 1891 ईस्वी तक जारी रही। इसी समय कई भव्य हवेलियों एवं विलास का भी निर्माण किया गया। इस किले पर खिलजी तुगलक मुगल एवं राठौर शासकों की सेनाओं ने कई आक्रमण किए। दम पर रखी तोपें एवं अंगूरों पर रखे शस्त्र के गोले आज भी अपने शौर्य की गाथा सुना रहे हैं। इस किले में विद्यमान शाही महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, इस किले के अंदर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर तथा जैन मंदिर का समूह आदि महत्वपूर्ण स्मारक बनी है। ठीक है, ये पूरा पढ़ के मैंने आपको सुना दिया। चलो अंदर की तरफ करते हैं। दोस्तों अपनी साइकिल ये इसके साथ अपने लॉक कर दिया है। अब हम लोग जो है निश्चिंत हो गए, अच्छे से घूम सकते हैं। चलो चलते हैं इस तरफ। तो किले के गेट के अंदर आते ही आपको काफ़ी सारा मार्केट देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। अभी ऊपर चलते हैं अपन।
ठीक है, मैं बिस्किट दे तो चलो दोस्तों ऊपर लेके चलता हूँ आपको। और देखो यहाँ पर कितनी गजब की नक्काशियाँ करी हुई दिख रहे हो आप, ये देखो नक्काशियाँ देख रहे हो। चलो ऊपर चलते हैं। तो ये है म्यूज़ियम दोस्तों, अंदर है ना 200 रुपीज़ टिकट लगता है उधर में, ठीक है। और ये देखो ये वाली तस्वीर तो काफ़ी फेमस हो चुकी है, जगह जगह देखने को मिल रही है। तो इधर में है दोस्तों कृष्ण मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर है इधर में। ये रहा सामने। तो जिस नवग्रह के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, देखो यही यहाँ पर है। तो व्यू पॉइंट देखने के लिए इस रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा अपने को। तो दोस्तों इस सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा व्यू देखने के लिए, है ना। चलो चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लगा है। है कि भाई साहब ने अपनों को रोका है एक सॉन्ग सुनने के लिए, तो आप भी सुनिए। स्टार्ट करिए। गडदली गड आगरो गडदली गडज आगरो गडज बिगाने रे हवा बलु चुनायो बाटिया तो सरे जसवई मेरे अरे से तो मीठा लागे बोले प्यारा लागे आया रिक्शे जी मरे आंगने आया रिक्शे जी मरे आंगने सामने सूरत वाला में छोड़ा मन से सामने सूरत वाला में छोड़ा मन से आया रिक्शे जी मरे आंगने अरे ऐसे तो मीठा लागे बोले तो प्यारा लागे अरे ऐसे तो मीठा लागे बोले तो प्यारा लागे आया रिक्शे जे मरे आंगणे सामने सूरत वाला में थोड़ा मन से सामने सूरत वाला में थोड़ा मन से आया परदेसी मरे आंगणे से तो मीठा लागे बोले तो प्यारा लागे आया परदेसी मरे होंगे। नाइस, वेरी नाइस।
ये बुआ जीसा का मंदिर है भाई। तो दोस्तों ये सनसेट व्यू है यहाँ से, लेकिन अभी बहुत टाइम है सनसेट होने में, तो फिर भी देख लेते हैं अपन। ये रास्ता है देखो, यहाँ से दिखाई देता है सनसेट, देख रहे हो। और ये नीचे किले भी देखो, यहाँ से दिखता है पूरा सनसेट होते हुए। हम लोग व्यू देखने वाले थे और जो है कैमरा बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, थोड़ी देर अपनों ने चार्ज पे लगाई है। अब इधर से आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा, आपको मैं पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से, स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि जैसे जिस तरह से हमने उस बोर्ड पे पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ मंदिर बने हुए हैं और काफ़ी सारी होटलें बन गई है ना, एक वो म्यूज़ियम है और काफ़ी सारे लोगों के घर है इधर में। ठीक है, अब चलते हैं अपन बाहर की तरफ। और हाँ, दुकानें और काफ़ी सारा मार्केट भी है इसमें। ठीक है, ये बोलना भूल गया था मैं। जैन मंदिर वे है, इधर चल रहे हैं अभी अपन। तो जिस जैन मंदिर के सूर्य मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो ये वाला मंदिर है देखो, ये सूर्य मंदिर है ना। कहाँ घुस गया था भाई पैर के अंदर, देखो खून आ गया। तो दोस्तों इस किले पे टोटल 3 व्यू पॉइंट है। एक तो पूरा सिटी का व्यू दिखता है जो आपको मैंने दिखाया अभी, एक सनसेट का व्यू दिखता है जो कि मैं इधर से जाने के बाद आपको दिखाऊंगा, और एक ये व्यू पॉइंट है देखो यहाँ से। यहाँ भी तोप रखी हुई है देखो। इस व्यू पॉइंट को क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं इस व्यू पॉइंट को? ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये पॉइंट को तो दोस्तों टोटल 3 पॉइंट है। एक ये है ना, एक वो वहाँ पर है सनसेट का, यहाँ से भी सनसेट ऑलरेडी दिखते ही होगा है ना। और ये तोप रखी हुई है यहाँ पर देखो, इस पर 7451 लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप है ना। और कुछ लिखा हुआ है? और तो कुछ भी लिखा नहीं है। हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये सब लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना आप लोग इसको, ठीक है। और ऐसा है कि अपना कैमरा बहुत ज़्यादा परेशान कर गया यार अपनों को, एक नई बैटरी का प्रबंध करना ही पड़ेगा, मतलब लेनी ही पड़ेगी एक नई बैटरी अपनों को, तभी सही से काम रहेगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है अपना है ना।
और यहाँ पे देखो कितना कचरा हो गया। वहाँ पे वो स्कूटर ख़राब पड़ा हुआ देखो। और यहाँ पे देखो कचरा कितना, गंदगी कितनी है, देख रहे हैं। ये पूरा फोर्ट में इस अंदर की साइड में पूरी गंदगी पड़ी है देखो। देख रहे हो कितनी गंदगी है। ये देखो यहाँ पे सनसेट होगा शाम के 6 o'clock पे, है ना। 6:30 या 6 o'clock के आसपास में होता है, जो कि पूरा व्यू आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। क्या ही लगता होगा यहाँ से। और अपने चारों ओर ये किला है ना। चलो चलते हैं उस तरफ अपन। तो जैन मंदिर किस साइड है? सर ये सब जैन मंदिर है। अच्छा, बंद है लेकिन, है ना। तो दोस्तों देखो यही है जैन मंदिर, है ना। बात नहीं हो छेड़ी नो के राखे बोलते पाड़े में घुना पड़े मैं एक भैया अपन बोल तो नहीं रहा बाकी दुनिया में देखे पड़ी है वो एक बात वो कैसा तो में वो है तो दोस्तों ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना आप, यही सब राजा रानी के महल हैं। ये रानी का महल है, राजे का महल है। अच्छे अभी निकल रहे हैं हम लोग बाहर की तरफ, ठीक है। पूरा हो गया, देख लिया पूरे अच्छे। उधर आप देख रहे हो पीछे व्याज छतरी है, व्याज छतरी 50 रुपये लगते हैं इंडियन के और 100 रुपये लगते हैं फॉरेनर के। जो विदेशी है उनके 100 रुपये और जो देसी है उनके 50 रुपये। और वो किला दिख रहा है, वो किले से इधर आ गया था। वो पीछे दिख रही है छतरी आपको, तो वही छतरी है, व्याज छतरी बोलते हैं। अभी चल रहे हैं हम लोग लेक की तरफ। रात में काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है वहाँ पर लेक में।
जो कि देखेंगे हम, है ना। अभी 4 साढ़े 4 का वक्त हो रहा है, वो होता है 7 बजे के आसपास। पूरा शहर वगैरह दिखाते हैं उसके अंदर, देखते हैं अपन, थोड़ा सूरज ढले फिर देखते हैं अपन, चलते हैं। वैसे अपन लेक की तरफ भी चल रहे हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी जय वीरू की, कौन सी पिक्चर है यार, क्या बोलते हैं उसको, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और कौन है, हेमा मालिनी। वो जो रामगढ़ में जो पिक्चर बनी थी ना, वो रामगढ़ इधर ही है, यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है। सारी गर्मी भगा दी इसने तो यार। राजस्थान का बादाम शेक। बात कर रहे थे ना, रात में पूरा शहर दिखाते हैं उसके लाइटिंग के अंदर, वहारों के अंदर, वो जगह है आपके सामने, देख रहे हो आप उधर में, देखो यहाँ पर बोटिंग हो रही है, पूरा लेक है। थोड़ा शाम होने दो, फिर उधर चलते हैं अपन, उस साइड जाना पड़ेगा अपनों को, फिर वहाँ से देखेंगे अपन उसको, ठीक है। देखो वहाँ पर मछलियाँ कितनी सारी दिख रही है आपको, अब दिखेगी आपको काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी यार मच्छियाँ तो। यहाँ पे देखो देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं, देख रहे हो। पकड़ लूँ इसको, नहीं पकड़ाई। देखो दोस्तों, कल ये भाई लोग अपनों को मिले थे कहाँ पे, दशहरे में, पूनम सिंह स्टेडियम में। हाँ पूनम सिंह स्टेडियम में मिले थे दशहरे में, और आज फिर मिल गए। एक भैया इधर भी खड़े में। बहुत मछलियाँ हैं यार, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो वहाँ पर जो प्रोग्राम होता है ना उसका। कितने बजे होता है भैया? 8 बजे होता है। अंधेरा होते हो जाता है 6:30 बजे के आसपास, जैसे अंदर होगा सूर्य अस्त होएगा कि उसका प्रोग्राम। जैसे सूर्य अस्त कल हुआ था और रावण जलने वाला था नहीं, वैसे अब सूर्य अस्त होएगा, वो प्रोग्राम चालू होएगा। बोलो सूर्य अस्त के ही चक्कर में लगा हूँ मैं कल से। कल भी सूर्य अस्त का इंतजार कर रहे थे, रावण जलने का है नहीं, आज भी सूर्य अस्त का इंतजार है, प्रोग्राम चालू होने का। 2 दिन से सूर्य मेरे को बड़ा परेशान कर रहा है ना। तो रात में दिखता ना, ये तो प्रोग्राम तो रात में दिखने वाला है ना यार। बहुत पूरा जैसे में क्या दिखेगा, क्या क्या हुआ था, जैसे कितनी देर तक के चलता है ये? 7 से 9 बजे तक। अच्छा 2 घंटे चलेगा?
अरे बाप कितना बड़ा है ये तो बहुत मज़ा आएगा मतलब इसमें तो। आधा जो उसमें बॉटल फिल्म है वो भी दिखेगा, हाँ। पानी में दिखेगा खाली, अच्छा पानी ऊपर उड़ेगा, हाँ पानी में दिखेगा, खाली पानी के अंदर। वो जो लगा हुआ पूरा वही चलेगा, उसी के अंदर दिखेगा मेरे साथ, है ना? सही थे भाई, हम उसी के अंदर दिखेगा। पानी ऊपर उड़ेगा, हाँ पानी के अंदर दिखेगा। अपन को लग रहा सामने पर्दा लगा है, एकदम मुझे दिख रहा अच्छा अच्छा है। पता नहीं चलता कि पानी में दिख रहा है। अच्छा। हाँ, मान चलता है, हूँ आएगा मान चल पानी उड़े। ये क्या हो रहा है? बिजली के ऊपर टंकन दिया। चलो वेट करते हैं थोड़ा उसका अपन। हो रहा है। ये वाला पेड़ देख रहे हो आप, इसमें चमगादड़ लटके हुए खूब सारे। देखो अगर दिख रहा है हो तो देखो, एक तो ये लटका हुआ और भी बहुत सारे लटके हुए। सनसेट व्यू है यहाँ पर भी, यहीं से देख लेते हैं फिर प्रोग्राम देखेंगे अपन। कैमरा बैटरी चार्ज हो चुकी है अपनी। तो मेरे पीछे देखो आप, वहाँ पर हो रहा है सनसेट, और देखो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं लाइन से। वो वहाँ पर दिख रहा है किला, फोर्ट। पूरी लेक, वहाँ पर होगा प्रोग्राम। अब उस साइड चलते हैं अपन, है ना? दो मछलियाँ कितनी सारी है इसमें, देख रहे हो मछलियाँ, दो वहाँ पर। सिक्स 30 का टाइम हो गया है और प्रोग्राम जो है थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, फिर दिखाता हूँ आपको, है ना? सामने बैठ के आके हम यहाँ पर होगा। इसको देखो माला उठा ली इसने, देखो माला लेके जा रही है। हल्की हल्की लाइट जलना शुरू हो गई है, लगता है होने वाला है। वहाँ पर देखो फ्लाइट जा रही है, देखिए मध्य हो गई। भीड़ तो बड़ी ज़ोरदार हो गई है भाई। प्रोग्राम अभी तक के स्टार्ट नहीं हुआ है। बेटे बेटे थक गया दोस्तों, यहाँ पे किसी को पता नहीं कि टाइमिंग क्या है चालू होने की प्रोग्राम। अभी तक के नहीं हुआ, 7 बजने वाला है। एक लाइट चालू हो गई है, देखो दोस्तों स्क्रीन आ गई वहाँ पर। प्रेजेंटिंग दिख रहा है भाई, पानी उड़ रहा है और दिख रहा है। तो ऐसे कुछ नज़ारे देख लो दोस्तों। से लगने वाले उनके मेले लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। तनोर माता और रामदेवरा यदि दिव्यता की के पूर्वजों का स्थान है। नगर के निकट ही स्थित लोकद्रवा कभी ये महारावल जैसल के पूर्वजों की राजधानी थी। यहाँ यदुवंशी लाइट चालू करी,
की भीड़ दी है, काफ़ी ज़्यादा है भीड़। देखो स्क्रीन आ गई, मैं ऊपर देख रहा हूँ। वो माटी जिसे क्षत्रियों ने अपने रक्त से सींचकर अपनी मातृभूमि का मान, स्वाभिमान को और भारत की आन को अपने जौहर से पवित्र किया। जहाँ की वीरता का प्रमाण ये कि स्वयं काल को भी नृत्य में बांध लिया। जहाँ एक और वीरों ने रणभूमि में अपनी तलवार का जौहर दिखाकर शत्रु को घुटनों पर ला दिया, तो वहीं वीरांगनाओं ने इसी तलवार की धार पर नृत्य कर साक्षी है। राजस्थान के इसी पराक्रम ने भारत के इतिहास की धार बदल दी। इस राजस्थान के महारावल जैसल ने जब पहली बार इस त्रिकूट पर्वत पर पांव रखा, तब उन्हें यहाँ एक सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए। तुम जिस स्थान पर आए हो ये त्रिकूट पर्वत, यहाँ कभी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण पधारे। मरुभूमि का ताप बहुत अधिक है, अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये जल का स्रोत केवल मैंने तुम्हारे लिए ही प्रकट नहीं किया है पार्थ। एक दिन मेरा वंश यहाँ पल्लवित होगा और मेरा ही एक वंशज जिसके कुल में मेरा मेघाडंबर छत्र होगा और यहाँ भव्य दुर्ग की स्थापना करेगा। राजन, तुम श्री कृष्ण के वंशज हो, परंतु यदि तुमने इस स्थान पर दुर्ग की स्थापना की तो यह 2.5 बार शाखा होगा। भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा प्रभु, परंतु ये 2.5 बार शाखा क्यों?
इसलिए कि 2 बार शत्रु छल कपट से दुर्ग पर विजय तो प्राप्त कर लेगा, परंतु तीसरी बार वो अपने ही जाल में घुस जाएंगे। और राजस्थान की मरुभूमि में देखते ही देखते जैसलमेर दुर्ग आकार लेने लगा। इस दुर्ग का निर्माण सन 1156 ईस्वी में महारावल जैसल ने आरंभ किया। 80 फुट ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर स्थित ये विराट दुर्ग त्रिकोण आकार का है। त्रिकूट पर्वत पर सिर उठाए खड़ी इसकी 30 फुट ऊंची दीवारें और इसका बृहद आकार अपने वैराग्य से ही शत्रु के सामर्थ्य और मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस दुर्ग का प्राथमिक जल स्रोत वही विशाल कूप है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। कुएं पर लगा पाषाण शिलालेख इस बात का साक्षी है। सुन अर्जुन मो वंशरा जैसल नाम धराए, कोइक दिनों के आंतरे ऐत बसेला आए। जैसलमेर के दुर्ग की पराक्रम गाथाओं की साक्षी ये विशाल तोप है। कहते हैं कि कड़क बिजली नाम की इस तोप का गोला 1 मील दूर तक मार करता था। दुर्ग के अखिल पोल और सूरज पोल के बीच का मैदान वो पावन स्थल है जहां पर एकत्रित होकर रणबांकुरों ने निर्णायक बलिदानी आक्रमण किया था। अपने स्थापत्य में अभेद्य इस विराट दुर्ग का सौंदर्य भी अप्रतिम है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय से देखकर लगता है मानो स्वर्ग से स्वर्ण का कोई दुर्ग राजस्थान की इस पुण्य भूमि पर रणबांकुरों के पराक्रम और बलिदान के यश में वृद्धि करने भूमि पर उतर आया हो। विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने इसे सोनारी दुर्ग ही कहा था। अपनी स्थापना के समय में जैसलमेर का यह दुर्ग विशिष्ट था क्योंकि ये उत्तर भारत से गुजरात जाने वाले अति महत्वपूर्ण व्यावसायिक राजमार्ग के ठीक मध्य में स्थित था। इस विराट मरुभूमि में ये आने जाने वाले व्यापारियों के काफिलों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल तो था ही। इस स्वर्ण दुर्ग की सेनाएं उन्हें इस वीराने में सुरक्षा और सुगमता की आश्वस्ति भी देती थी। इस दुर्ग पर अनेक बार आक्रमण हुए, अनेक बार इस पर नियंत्रण के लिए इसकी घेराबंदी की गई, परंतु सन 1294 में जो हुआ उसने विश्व में पराक्रम और बलिदान की एक नई गाथा लिखी। सन 1294 में दुर्ग खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने किले को सब ओर से घेर लिया। दुर्ग अभिरुद्ध था, इसलिए प्रतीक्षा करना ही एकमात्र विकल्प था और खिलजी ने प्रतीक्षा की। कई वर्ष बीत गए। सन 1299 आते आते जब किले में रसद समाप्त होने लगी तब स्वाभिमानी राजपूतों ने समर्पण करने की जगह अपना बलिदान करना सर्वोपरि माना। पुरुषों के सिर पर केसरिया बाग सज गए। भव्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती हुई वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदा दी। सोलह श्रृंगार से सज्ज अपने बाबुल और पति के पराक्रम का यशगान करती, अपने घाघरे और गोटे के सौंदर्य के अभिमान में नृत्य करती
हजारों वीरांगनाओं ने धधकती अग्नि में अपना जीवन उत्सर्ग कर अग्नि को भी पवित्र कर दिया। स्त्रियों के बलिदान से प्रेरित वीर कभी न लौटने के लिए लड़े और रणभूमि को अपने पराक्रम से कंपा दिया। आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है। कुछ समय बाद वीर भाटी राजपूतों ने जैसलमेर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, परंतु साधु की भविष्यवाणी सच होनी ही थी। सन 1315 के आसपास एक बार पुनः जैसलमेर की अग्नि परीक्षा हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसलमेर के दुर्ग को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 स्त्रियों ने शाका किया, परंतु साधु ने महारावल जैसल को 2.5 शाका की चेतावनी दी थी। 16वीं सदी में एक अफगान सरदार आमिर अली ने छल पूर्वक स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले में घुसा दिए। दुर्ग के भीतर ही रण छिड़ गया। अपने साथ हुए धोखे से हतप्रभ क्षत्राणियों ने एक बार फिर शाका के लिए तैयारी की, परंतु इस बार शत्रु जीवित वापस नहीं जा सका। समय रहते किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की नींद सुला दिया। राजस्थान का आकाश आज भी उन बलिदानों के यश से गूंजता है। भारत के सदियों तक पराधीन रहने के बाद भी उनकी वीरता और स्वाभिमान को भुलाया नहीं जा सका। भारत का लोकचित्त आज भी बहुत कृतज्ञता से उनके बलिदानों को स्मरण करता है। जैसलमेर के दुर्ग की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका अद्वितीय जल प्रबंधन। 14वीं सदी तक ये दुर्ग अपनी जल की आवश्यकताओं के लिए दुर्ग के भीतर बने कुओं पर ही निर्भर था, परंतु 14वीं सदी में रॉबर्ट गॉर्सी ने जल प्रबंधन की पारंपरिक भारतीय विधियों का उपयोग करते हुए दुर्ग के ठीक नीचे एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया।
तपती मरुभूमि में जल का इतना विशाल स्रोत तैयार करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी गणित सरकार वर्षा जल प्रबंधन का अनुपम उदाहरण है, परंतु इसके उपयोग की सार्थकता से भी कहीं अधिक बढ़कर है इसका सौंदर्य। पीले बलुआ पत्थरों से बना परिसर पत्थरों से रची गई किसी कविता से कम नहीं है। इसके घाटों पर बनी छतरियां इसके स्निग्ध सौंदर्य को और बढ़ा देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आदित्य इन बलुआ पत्थरों और जल के अद्भुत समागम पर अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तो लगता है जैसे धरती और आकाश एक ही रंग में घुल मिल गए हों। महारावल जैसल का ये दुर्ग कोई साधारण दुर्ग नहीं है और उनका यदुवंशी भाटी वंश भी इस दुर्ग की तरह ही असाधारण है। ऐसी मान्यता है कि महारावल जैसल और उनके वंशज जो आज भी जैसलमेर के महारावल हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण का दिव्य मेघाडंबर छत्र आज भी जैसलमेर राज परिवार की शोभा है। इस मेघाडंबर छत्र और श्री कृष्ण से वर्तमान महारावल श्री चैतन्य राज सिंह तक की वंशावली को जैसलमेर राज परिवार अपनी सबसे अमूल्य निधि मानता है। जैसलमेर की भूमि पर पराक्रम और बलिदान कोई बीते कल की बात हो ऐसा नहीं है। सन 1971 के युद्ध में इसी जैसलमेर की पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा पर लोंगोवाल के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के 3000 सैनिकों ने 39 टैंकों की एक पूरी रेजिमेंट के साथ भारत पर आक्रमण किया। भारत की ओर से इस भारी भरकम लश्कर का मुकाबला करने के लिए कुल 200 सैनिकों की एक कंपनी थी। ऐसे में भारतीय सेना के 200 लड़ाकों ने कैप्टन बलबीर सिंह के नेतृत्व में अपने अदम्य साहस और पराक्रम से 3000 पाकिस्तानियों को दूर चढ़ा दिया। जिस पैटर्न टैंक को दुनिया अभेद्य मानती थी, उसी पैटर्न टैंक की एक पूरी रेजिमेंट का इसी जैसलमेर की भूमि पर भारत के रणबांकुरों में कब्रिस्तान बना दिया। ऐसा अदम्य साहस और अभूतपूर्व पराक्रम अपने जीवन तक को मातृभूमि पर न्योछावर करने की ऐसी इच्छा शक्ति यह किसी दिव्यता की छत्र छाया के बिना संभव है। जैसलमेर पर दिव्यता की यह कृपा है तनोट माता। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर भारत की सीमा पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। लोगों का यह विश्वास कि माता तनोट इस क्षेत्र की रक्षा करती है यूं ही नहीं है। सन 1965 और फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रु ने जानबूझकर इस मंदिर पर कई रॉकेट दागे, परंतु चकित कर देने वाली बात यह है कि उनमें से एक भी नहीं फटा। आज भी मंदिर के प्रांगण में वो बम रॉकेट सहज कर रखे गए हैं जो उस क्षेत्र पर मां तनोट के अभय का प्रमाण है। ऐसा ही अभय मिलता है जैसलमेर के रामदेवरा में। ये भारत के प्रसिद्ध संत रामदेव बाबा का स्थान है। आज भी वार्षिक रूप से लगने वाले उनके मेले में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। तनोट माता और रामदेवरा यदि दिव्यता की कृपा है तो जैसलमेर के पूर्वजों का स्थान है नगर के निकट ही स्थित लोकद्रवा। कभी
कभी ये महारावल जैसल के पूर्वजों की राजधानी थी। आज भी यहाँ यदुवंशी भाटियों के वैभव और राजस्थान की उत्कृष्ट वास्तुकला के भव्य स्वरूप देखे जा सकते हैं। यहाँ के हिंगलाज माता, चामुंडा माता, भगवान शिव और पार्श्वनाथ जी के मंदिर भारत की संस्कृति और परंपराओं तथा कौशलों के सनातन होने के प्रमाण हैं। ऐसी ही भव्यता दुर्ग के भीतर स्थित श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आज ये दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर है। दुर्ग का सबसे भव्य अनुभव है यहाँ का राजमहल पैलेस, जो अपने भीतर सैकड़ों वर्षों के जीवन, उसकी पीढ़ियों, उनके उत्सवों, उनके पराक्रम, उनके बलिदानों, उनकी परंपराओं और उनके मातृभूमि से प्रेम का निरंतर साक्षी रहा है। इस किले के पराक्रम और बलिदान के यश ने इसे समय से परे खड़ा कर दिया है। अनेक बार इतिहास को रच देने वाला जैसलमेर का ये दुर्ग आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। समय की आंधियों का इसने हर मन से सामना किया है। ऐसी बातें लिखी हैं जिन्होंने मानव के स्वाभिमान और बलिदान के उच्चतम प्रतिमान गढ़ दिए। उत्सव और उत्सर्ग ऐसा अनूठा समुच्चय जिसने अपने भीतर मानव जीवन की अनंत यात्रा को ही मानो सारगर्भित कर समो लिया है। मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों ने काल की अनंतता के तीव्र प्रवाह में मानो कुछ ऐसा रच दिया है जिसे मिटाना शत्रुओं के लिए तो क्या, समय के लिए भी असंभव है। शायद इसी को कालजयी कहते हैं। अच्छी फेस नहीं। तो दोस्तों प्रोग्राम पूरा 21 मिनट 22 मिनट चला है। ये सब पानी चल रहा था, देख रहा हो उसके ऊपर स्क्रीन। चलो प्रोग्राम ख़त्म, चलते हैं। देखो भीड़ कितने लोग बैठे थे, देख रहा हो इधर भी, और देखो इधर कितने बैठे हैं।
माइक पे बोलना तो चाहिए भाई, जब चालू होने वाला बंद होने वाला इनका मीडिया लोगों का जाना चालू हो गया। तो दोस्तों प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग मिलते हैं सीधे रूम पे पहुंच के आपसे, ठीक है। अभी जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं। वो तो कैमरे में बोल रहा था मैं, प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, रूम पे चल के मिलते हैं अब, है ना, चलो। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, अब डायरेक्ट आपसे जो है मैं रूम पर पहुंचकर मिलता हूं, ठीक है। चलो आप आगे तो मैं रूम पर पहुंच जाता हूं।